नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव। आज हमारी आध्यात्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आपको हमारे इस शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत अहम जानकारी दूंगी। हमारे भौतिक शरीर जिसे हम भोजन कराकर पूरी तरह से ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं ताकि हम इससे काम ले सकें। इस दुनिया के अंदर जब हम आए हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हमारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, हम स्वस्थ रहकर अपने शरीर के माध्यम से कर्म करते हुए इसका पूरा लाभ उठाएं। भोजन के अलावा भी हमारे इस शरीर को ऊर्जा की बहुत जरूरत है। वो है हमारी आंतरिक ऊर्जा। जिन वाइब्रेशन से, फ्रीक्वेंसीज से, एनर्जी से ये पूरी सृष्टि चल रही है, वही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। बस हमें जरूरत है तो उस ताकत को पहचानने की और उन्हें जागृत करने की। आज इसी विषय पर मैं आप लोगों के सामने अपनी सारी बातें रखूंगी, क्योंकि जितना हमारा ये भौतिक शरीर देखने में सरल सहज लगता है, अंदर से उतना ही ये जटिल है। मॉडर्न साइंस भी इस पूरे शरीर को अंगों के माध्यम से समझते हुए पूरी तरह समझ नहीं पाई है। जितनी भी हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, उतनी ही कम लगती है, क्योंकि आज जो हमारा विज्ञान है, जो चिकित्सा विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, वो अंगों के माध्यम से हमारे शरीर की बीमारियों को समझने का प्रयास कर रही है। पूरी तरह से अभी तक उन बीमारियों को समझा नहीं गया, तो निवारण तो बहुत दूर की बात है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आज तक किसी के पास कोई इलाज नहीं है। फिर ऐसा क्या था कि प्राचीन काल में हमारे सिद्ध पुरुष, ऋषि, मुनि, वो सभी हमारे इस शरीर को समझ लेते थे। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर पूरा ज्ञान हासिल करके वो हर एक बीमारी का निवारण कर लेते थे, हर एक बीमारी से छुटकारा पा लेते थे। ये सभी ज्ञान हमारे वेदों में आज भी मौजूद है। जरूरत है तो सिर्फ उस ज्ञान को प्राप्त करने की, समझने की और अपने जीवन में लाकर उसे लागू करके अपने आप को आंतरिक तौर पर मजबूत करने की। हमारा ये भौतिक शरीर जिन ऊर्जाओं पर टिका है, जिस तरह से हम आत्मा को नहीं देख पाते, उसी तरह से हम उस ऊर्जा को नहीं देख पाते जो हमारे शरीर में मौजूद है। हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर चक्र हैं, जिन्हें हम कहते हैं कुंडलिनी। पूरा शरीर उसी ऊर्जा से जागृत है। ये ऊर्जा वैसे तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, जितनी हमें जरूरत है उतनी हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि हम इस ऊर्जा के माध्यम से अपने अंदर आत्मविश्वास को पूरी तरह से भर लेंगे, सभी बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे, हमारे अंदर जो भाव हैं आंतरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर पूरी तरह से हम अपने आप को संतुलित कर लेंगे, तब हम इस ऊर्जा को और ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं। इस ऊर्जा को और ज्यादा ग्रहण करने के लिए हम सोचते हैं और हम ये चाहते हैं कि किस तरह से यह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जागृत हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। इसके लिए हमारे शरीर के अंदर जितने भी नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के जो पॉइंट्स हैं, जहां वो नाड़ियां मिलती हैं, जहां उन नाड़ी का मिलन होता है, हर उस जगह पर कुंडलिनी है, हर उस जगह पर चक्र है। वेदों के अनुसार हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, जिनमें से 108 चक्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मगर ऋषियों ने, मुनियों ने, सिद्ध पुरुषों ने, यहाँ तक कि आज भी ऐसे साधु संत मौजूद हैं, आज भी ऐसे आम इंसान भी मौजूद हैं जिन्होंने अभ्यास किया है अपनी आंतरिक यात्रा में। अपनी आंतरिक यात्रा के अनुभव के माध्यम से वो ये बताते हैं कि 7 महत्वपूर्ण चक्र हमारे इस पूरे शरीर को चला रहे हैं और उन चक्रों को जागृत करना बेहद जरूरी है। मैं उन चक्र के बारे में ही आपको डिटेल में जानकारी दूंगी, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण यही जानकारी दूंगी कि हमारे शरीर में चक्र होते कितने हैं। जब हम अपनी इस ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं, उसके माध्यम से हम अपने शरीर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो तब हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ लेते हैं। चाहे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो,
चाहे हमारे घर में धन की कमी हो, चाहे हमारी नौकरी नहीं लग रही हो, पढ़ाई में हम ठीक नहीं हो, जितनी भी कमियां हैं या बीमारी ने हमारे शरीर के अंदर घर कर लिया हो, इन सभी समस्याओं से, टेंशन, तकलीफ, परेशानी से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल करके अपनी ऊर्जा से काम लेना सीख जाते हैं। और ये तभी संभव है जब हमारे 7 चक्र में से हमारे चक्र जागृत होना शुरू कर दें या कुछ चक्र हमारे जागृत हो चुके हों। तो मैं आपको सारे चक्रों के नाम बताऊंगी, चक्रों के बारे में थोड़ा सा आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। शुरुआती तौर पर मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो 7 चक्र हैं उनमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। इसका रंग लाल होता है और हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में इसकी जो पोजीशन है वो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो टेल बोन है, वहां पर जो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी खत्म होती है, वहीं पर ही इसका वास है, ये वहीं पर होती है। इसका जो अहम काम है, यदि हम अपने मूल आधार चक्र पर संयम करना, कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन में बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं। हमारा जो दूसरा चक्र है, सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं, ये हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है और इस चक्र का रंग नारंगी होता है। उसके बाद हमारा तीसरा चक्र है सोलर प्लेक्सस, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। यह हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है और इस चक्र का रंग होता है पीला रंग। हमारा अगला चक्र हार्ट चक्र है, जिसके अंदर हमारे सभी भाव होते हैं, जो हमारे हृदय के बिल्कुल करीब है, जिसे हम अनहद चक्र कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला चक्र आता है, अनहद चक्र का हरा रंग होता है और अनहद चक्र के ऊपर कंठ में इस पोजीशन पर हमारा थ्रोट चक्र, कंठ चक्र होता है और कंठ चक्र का रंग हल्के नीले रंग का होता है। कंठ चक्र से थोड़ा और ऊपर हमारी दोनों आंखों के बीच में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, इस पॉइंट पर हमारा चक्र आज्ञा चक्र है, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, थर्ड आई चक्र। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे पूरे शरीर को चलाने वाला वो चक्र, जो यदि एक्टिवेट हो जाए तो हम परमात्मा का ही रूप बन जाते हैं। उस चक्र का नाम है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, जिसकी एनर्जी पूरी सृष्टि में फैली हुई है। वो हमारे उस जगह पर होता है जो हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर। ये यदि एक्टिवेट हो जाए तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि इसके एक्टिवेशन के बाद मनुष्य इतना शांत हो जाता है कि वो किसी बात का जवाब तक नहीं देता, लोगों की समस्याएं सुन के निवारण कर देता है। उसे आगे और पीछे का, भूत और भविष्य, वर्तमान सभी को देखने की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इन सभी चक्रों को जागृत करके हम कैसे वो शक्तियां प्राप्त करें, इसका ज्ञान मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी, क्योंकि आज की जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा थी, इसमें चक्रों के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी आपको इसलिए दी है ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से चक्रों का नाम जान सके, उन्हें समझ सके। डिटेल में जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगी। तब तक आप अपने इस शरीर को थोड़ा और समझिए, थोड़ा और जानिए, आंतरिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से रूबी फोगाट यादव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।